बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून रशीद अर्ज कर रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अभी अभी सफ़र से लौटा हूँ, 5:45 सुबह के बज रहे हैं और ये वीलॉग तो रात को करना चाहिए था, लेकिन सूरत हाल कुछ ऐसी हुई कि उस वक्त सवारी मुयस्सर आ गई रात को 11 साढ़े 11 बजे। तो मैंने सोचा कि मुझे घर पहुँचना चाहिए ताकि बाकायदगी से आज से, ये तो कल का समझे वीलॉग है जो कल रात को करना चाहिए था, लेकिन रात को देर तक आज़ाद कश्मीर में सूरत हाल बनते बिगड़ती रही मनी क्या। तो कोई 10 बजे तक तो मैं मॉनिटरिंग करता रहा। मैंने कहा देर से कर लूँगा, लेकिन फिर वापस आना पड़ा। और पाकिस्तान में भी बहुत से अहम वाक़यात हुए। मसलन नईमुर रहमान साहब ने और अमीर जमात इस्लामी नईमुर रहमान और शायद खाकान अब्बासी ने कहा कि हिसाब देना पड़ेगा 26 मई का। ये मैं यानी उनके अल्फाज नहीं हैं, मफहूम है, इसका हिसाब देना पड़ेगा, इसको छुपाया नहीं जा सकता। इससे अंदाज़ा हो सकता है कि हालात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन उसका मुज़ाहरा अवामी एहसासात को जो कुचलने की कोशिश है और 1947 में हासिल की हुई आज़ादी को छीनने की जो कोशिश है, उसके नतीजे में किस तरह के एहसासात परवान चढ़ रहे हैं, उसका ज़्यादा मुज़ाहरा आज़ाद कश्मीर में हुआ। यानी पहले तो ये ख़बर आई, ताख़ीरी से आई, कि सदर आज़ाद कश्मीर ने कश्मीर को जो मुतनाज़ा आर्डिनेंस है जिसका मकसद आज़ादी को महदूद करना है, सोशल मीडिया कुछ बहुत से लोग गिरफ़्तार भी हुए और गुस्सा भी ज़ाहिर है बहुत था इस्लामाबाद वालों को भी, पिंडी वालों को भी, कि भाई उन्होंने मुज़ाहरे करके बिजली का नर्ख जो है वो कम करा लिया। उस वक्त तो कर दिया, लेकिन ज़ाहिर है माफ़ तो नहीं करते हुक्मरान, कम अज़ कम ये तो माफ़ करने वाले नहीं हैं। और शोबदाबाजी की सियासत है और वो एडहॉक वक्ती सियासत है। पंजाबी में कहते हैं डंग टपाऊ, मतलब ये डंग कहते हैं एक वक्त का खाना या एक वक्त का काम। तो ये दोपहर का खाना खा लिया जाए, शाम को देखा जाएगा। अब तो आराम से गुजरती है, आक़िबत की खबर खुदा जाने। तो खबर तो पहले ये आई कि सदर आज़ाद कश्मीर में मुतनाज़ा आर्डिनेंस वापस लेने का हुक्म दिया है और कारकुनों की रिहाई का हुक्म दिया। सदर आज़ाद कश्मीर को पूछता कौन है? सदर आज़ाद कश्मीर को मुंतखब आदमी तो नहीं, ना वज़ीर आज़म को कोई पूछता है। तो लोग सब कश्मीर में जो खानदगी की शरह पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, कश्मीरियों में सियासत का ज़ौक़ बहुत ज़्यादा है। एक नीम खानदा आदमी से भी आप बात करें तो वो पाकिस्तान के पढ़े लिखे आदमी जैसी गुफ्तगू कर सके, और मौजू ही सियासत है। और उसकी वजह पस मंज़र है, कश्मीरी जिस अज़ाब से गुजरे हैं और जिससे गुजर रहे हैं, मतलब मकबूजा कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ। देखा, आज़ाद कश्मीर वालों को भी तो इख्तियारात नहीं दिए गए, और थोड़े थोड़े कुछ नवाज शरीफ के पिछले दौर में कुछ इख्तियारात दिए गए थे, उसमें कोई इजाफा नहीं किया गया। इमरान खान ने अलबत्ता ये किया कि जब हुकूमत में आए तो जो साहब वज़ीर आज़म थे उन्हें बुला के कहा कि आप आज़ादी से काम करें, मैं आपके काम में दखल नहीं दूँगा। लेकिन लोग अपने मामलात खुद तो चलाना चाहते हैं। जनरल कियानी साहब ने एक दफ़ा मुझसे पूछा बलूचिस्तान के बारे में आप क्या कहते हैं। उन्होंने पूछा, ये मैंने अपने तौर पे बात की, तो मैंने कहा लेट देम गवर्न देमसेल्व्स। बाकी ये ठीक है कि फ़ौज वहाँ रहेगी, उनकी मदद करें और जो भी हेल्प हो सकती है, लेकिन आप हुक्मरान ऊपर से मुसल्लत करते हैं। ये ऊपर से मुसल्लत के लोग हैं ना, जिस वक्त जो वज़ीर आज़म अनवारुल हक गालिबन उनका नाम है, मैं इस वक्त थका हुआ हूँ तो गलती का एहतमाल ज़्यादा है, लेकिन मेरा ख्याल अनवारुल हक ही है। तो ये किसकी नुमाइंदगी करते हैं? तो पीटीआई के टिकट पे जीते थे और पीटीआई की मेजॉरिटी थी। हालांकि अली अमीन गंडापुर जैसे नालायक आदमी ने वहाँ टिकट तकसीम किए थे, और वो तो बहुत लाउबाली आदमी, आप देख ही रहे हैं, गंदी गालियाँ बकता है, लेकिन बहरहाल मेजॉरिटी तो उन्हीं की थी। तो आज़ाद कश्मीर में अगर पीटीआई की हुकूमत रहती पख्तूनख्वा में, तो क्या है, वहाँ होती तो क्या होता। तो अगर मतलब ये है कि चाहते हैं जुल्फ़कार अली भुट्टो की तरह के एक बल्ब भी जो है वो दूर दराज के गांव में उनकी मर्ज़ी से जले और बुझे, और फौजी हुकूमतों में ज़ाहिर है यही था।
सवाए मुशर्रफ के बाद पहलुओं के कि उन्होंने अपना चैनल्स की आज़ादी दी, तो ज़ाहिर है खुदा की मखलूक जब आज़ादी का मज़ा चख लेती है इंसान, जब 89 में ग़ुलाम इसहाक़ खान ने प्रेस एंड पब्लिकेशंस आर्डिनेंस मनसूख कर दिया था और मुशर्रफ ने चैनल बनाने की इजाज़त दी और उन्हें गवारा किया, और वही चैनल जो हैं वो उनकी तबाही के बायस बने। जनरल कियानी साहब को मैं देखता था कि बहुत कुड़ते हैं, लेकिन किसी को कोई धमकी नहीं दी, किसी को रोका नहीं, किसी को ज़्यादा ये कि अपना मौक़ा पेश किया, वो भी सलीके से ना कोई चैनल बंद किया, ना किसी के इश्तहार बंद किए, ना किसी को जेल भेजा। लेकिन अब तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उन्होंने कहा तो ये कि लेकिन उनसे कहा कि कैदियों को ये आज़ाद कश्मीर के सदर के बयान पे न जाएं, उनसे कहा कि कैदियों को चंद दिन में रिहा कर देंगे। वो चंद दिन में क्यों रिहा करेंगे? मुजफ्फराबाद के कर दिए तो बाकी भी करें। और कैदियों की कोई मेरा ख्याल है बहुत बड़ी तादाद नहीं है। तो अवामी एक्शन कमेटी ने कहा नो क्वेश्चन, वो कोटली में, रावलाकोट में, मुजफ्फराबाद में और सबसे बड़े शहर मीरपुर में ज़बरदस्त हड़तालें कर चुके थे, पहिया जाम, शटर बंद, और जो उन्होंने मुजाहरे किए उसमें हज़ारों आदमी शरीक हुए। छोटे छोटे शहर हैं, हालांकि सबसे बड़ा शहर मीरपुर है, वो भी शेखुपुरा से बड़ा नहीं होगा। तो उन्होंने कहा नो क्वेश्चन, अभी रिहा करें, आपके चकमे में हम नहीं आ सकते, एतबार तो हुकूमत को कोई है नहीं। तो उन्होंने जो पांचों रास्ते हैं वो खोलने से इनकार कर दिया। कोटली को रावलपिंडी से मुंसलिक करने वाला जो, उसका नाम मेरे जहन में नहीं है, वो पुल बंद कर दिया। मुजफ्फराबाद से जो है वो कोहाला पुल मुजफ्फराबाद जाता है, एक रास्ता बाग को जाता है और एक मुजफ्फराबाद को जाता है। मीरपुर से मिलने वाला की तरफ जाने वाला जो सबसे बड़ा शहर है मंगला का, वो बंद कर दिया दाखिले का रास्ता। और बरारकोट का, ये एक पख्तूनख्वा को मिलाता है, और पूंछ और मीरपुर डिवीजन को मिलाने वाला आज़ाद पतन, ये जहाँ रावलपिंडी डिवीजन की हदूद ख़त्म होती हैं तो वहाँ पे दरियाए सिंध गुजरता है, दरिया झेलम गुजरता है, तो इसे आज़ाद पतन कहा जाता है, यानी आप आज़ाद कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं। तो कहा कि भाई कुछ को रिहा कर दे, कुछ को नोटिफिकेशन जारी, नोटिफिकेशन बस रिहा कर दिया, रिहा कर दें, नोटिफिकेशन क्या होता है? तो अवामी कमेटी ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी ने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, क्वेश्चन डज मैटर है, ये नहीं हो सकता। तो देखिए, मैं आपको बता चुका हूं कि सियासी जमातों की कोई हैसियत वहाँ नहीं रही है, और हुकूमत की तो सिरे से कोई हैसियत नहीं है। और मुझे तो एक अखबार नवीस ने, आरब बहार साहब पुराने अखबार नवीस हैं और बहुत मोहतात और शाइस्ता आदमी हैं, उन्होंने कहा कि ये तो तेल पे आग छिड़कने वाला वज़ीर आज़म है, लूज टॉक करता है और किसी की नुमाइंदगी नहीं करता। एक बारसूख शख्सियत का वो भाई है, यानी जो बड़े आला मनसब पे रही है और उसके राब्ते हैं। अब मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, उस बेचारे का क्या कसूर है, मुमकिन है उसका कोई अमल दखल ना हो और ये साहब खुद ही हों, इसलिए वो उसका नाम नहीं लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो बड़े अहम ओहदे पे फाइज था और उसकी मदद से ये वज़ीर आज़म बना, क्योंकि वहाँ एक दरकार था कारिंदा, वज़ीर आज़म दरकार नहीं था। और ये साहब रहे हैं कई पार्टियों में, और होते होते पीटीआई में पहुंच गए, ये वज़ीर आज़म साहब हैं। वो कंट्रोल मैंने आपसे अर्ज किया कि वो चला गया है अवामी एक्शन, ये पहले ताजर एक्शन कमेटी थी। फिर हुकूमत ने ये कोशिश की भाई घटिया हरबे कि वहाँ कोई 20% के करीब पश्तून बिजनेसमैन है। पश्तून आपको पता है बड़े सख्त जान है, दुनिया में हर जगह जहाँ एक पश्तून चला गया वहाँ कुछ अर्से के बाद 2 होंगे, फिर 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे। तो अच्छे बिजनेसमैन हैं, हार्ड वर्किंग है, और जाहिर है किसी पे कोई पाबंदी तो है नहीं, वहाँ जायदाद नहीं खरीद सकते मगर कारोबार तो कर सकते हैं, पाकिस्तानी कोई भी कर सकता है। तो पहले तो वो उन्हें उकसाने की कोशिश की गई और दूसरे ताजरों को उनके खिलाफ उकसाने की कोशिश की गई, मगर उन्होंने होशमंदी का मुजाहरा किया
उन्होंने कहा, वो पीटीआई के हम ही हैं ज़ाहिर पश्तून मेजॉरिटी जो है, तो उन्होंने कहा भाई आप सारे मिलके अपने हुकूक के लिए बात करते हैं, और वो भी हर बार नाकाम हो गया। तो फिर जनाब ये किया कि ये अपना वो तो बिजली के बिल तो कम कर दिए, फिर ये ऑर्डिनेंस नाफिज किया। इससे पहले बहुत पहले ये हो चुका है 1975 में कि सदारती निज़ाम ख़त्म करके पार्लियामेंट निज़ाम कायम कर दिया भुट्टो साहब ने, और सरदार क़याम को गिरफ़्तार किया, और जो कि वहाँ ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, उनकी पार्टी बड़ी ऑर्गेनाइज थी। मुझे याद है, मैं जब उस वक्त जर्नलिज्म में था, ज़ाहिर है उससे बहुत पहले से था, तो मैंने उन्हें ये कहते सुना वो लाहौर आए कि चोर को मैं उसके घर तक पहुँचाऊँगा, बड़ी अजियत दी, उनके लोगों को तोड़ने की कोशिश की। तो वो शिमला मुआहदे पे उन्हें एतराज़ था, अगरचे वो बहुत पहले हो चुका था, और कुछ चीज़ें थीं। तो ये जो मरकज़ से गवर्न करने की कोशिश है, तो फैसले जो हैं वो पिंडी में होंगे या इस्लामाबाद में होंगे, तो बाकी लोग क्या है, मतलब ये कि कराची में आपने 20 की 20 सीटें 22 सीटें पीटीआई ने जीती और एमकेएम को दे दी, यही आपने बलूचिस्तान में किया, और पख्तूनख्वा में आप करना चाहते थे, करने से कि पंजाब में भी यही किया। पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा 40 सीटें थी, तो 40 सीटों से हुकूमत तो नहीं बनती, हुकूमत तो वहाँ पीटीआई की बननी चाहिए थी, और बाकी वो तफसीलात तो आप जानते हैं, उसको बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इतना बड़ा बहरान है कि 71 के बाद इतना बड़ा बहरान कभी पैदा नहीं हुआ। इमरान खान को इन्होंने चकमा देने की कोशिश की, वो इनके चकमे में नहीं आया। उससे कहा कि 2-3 हफ्ते के बाद आप कैदी रिहा कर देंगे और ये कर देंगे। उसने कहा 2-3 हफ्ते के आज करो, आज करते हो तो ठीक है, इससे मुआहदा होते होते रह गया। लेकिन कश्मीरी बड़े कॉन्शियस हैं और वो बिल्कुल एतबार करने के लिए तैयार। कश्मीरियों की ताकत क्या है? कश्मीर की कोई बड़ी इकानमी नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान को माली मदद देती है। उनकी ताकत ये है कि जब मंगला डैम बना उस वक्त बरतानिया को लेबर की ज़रूरत थी, तो मीरपुर के सब लोगों को बरतानिया भेज दिया गया जो जाने चाहते थे, और वो एक ऐसी सूरत पैदा हुई, ऐसी लहर चली कि बेशुमार कश्मीरी रफ्ता रफ्ता चले गए। और उस वक्त कोई सख्ती भी नहीं थी, उस वक्त तो अगर जैली पासपोर्ट भी हो वो इसको भी गवारा करते थे, उन्हें तो सस्ती लेबर की ज़रूरत थी। अब सूरत हाल ये है कि उनके कितने शहरों में, 5-6 शहरों में बड़ी बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, ब्रेडफोर्ड में, मैनचेस्टर में, नोटिंगम में और बर्मिंघम में। तो ये है कि बड़े बड़े जो इलाके हैं वो कश्मीरी हैं। वो बल्दियाती इदारे, 5 अरकान पार्लियामेंट हैं कश्मीरी बरतानवी पार्लियामेंट में, और बल्दियाती इदारों में कई कस्बों के वो मेयर हैं। वहाँ से फॉरेन एक्सचेंज आता है और बहुत से ख़ानदान उस पर पलते हैं। अगर कोई उनमें इंसेंटिव दिया जाता, वहाँ टैक्स फ्री जोन बनाया जाता, तो वहाँ इंडस्ट्री भी लग सकती थी। लेकिन खैर वो पहले तो अफसरशाही नहीं लगाने देती, फिर हुकूमतों की भी पॉलिसियाँ ऐसी हैं, और हुकूमत कोई टिकती कहाँ है, सिविल हुकूमत, और फौजी हुकूमत मुस्तकिल ज़ाहिर रह नहीं सकती। आज़ाद कश्मीर की कोई कवरेज पाकिस्तानी मीडिया नहीं कर रहा, यानी इतना बड़ा बहरान है, इसके बावजूद कोई कवरेज नहीं हो रही। कवरेज कौन कर रहा है? इंडियन मीडिया, और इंडियन टीवी देख रहे हैं लोग, क्लिप तो बहरहाल देख ही रहे हैं, और वो जहर फैला रहे हैं। इंडिया हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठा, और ख़ुद मुख्तार कश्मीर वाले जो हैं वो पंजाबी मुहावरा इस्तेमाल किए तो अपना लुच तल रहे हैं उसमें, और नारे वहाँ क्या लग रहे हैं, सुन लो कुरानो हम तुम्हारी मौत, इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक नारे लग रहे हैं। ये है लोगों को जो ग़ुलाम बनाने की कोशिश है, उसका जो रद्द अमल होता है, हर अमल का रद्द अमल होता है। ये मकाफ़ात अमल के दिन ये उसका नतीजा निकलता है। और ये बात आम तौर पे वहाँ कही जाती है कि ये कश्मीर का सौदा कर लिया इन्होंने, और सौदा इसने हुकूमत ने तो नहीं किया, लेकिन इससे पहले हो चुका था। और नवाज शरीफ साहब की कंसेंट तो बहरहाल हमेशा से थी, और जरदारी की भी। जरदारी ने तो बहुत पहले कहा था, उमर अब्दुल्ला और फलां फलां, और वो जो खातून थी महबूबा मुफ्ती और फलां, और एक आध पाकिस्तानी लीडरों का, ये असल लीडर हैं, ये असल लीडर हैं जो कश्मीर का सौदा करना चाहते हैं, ये असल लीडर हैं। और ये भी जरदारी साहब ने कहा था कि हर भारतीय के दिल में एक पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी के दिल में एक भारतीय है, जो एक नायत आमकाना बात है।
बात यह है कि भारतीय शहरी नहीं फैसला करते। अव्वल तो वहाँ अब जाहिर है वो जनता पार्टी सबसे ज़्यादा मकबूल पार्टी है, फैसले हुक्मरान करते हैं। और हुक्मरान जो है वो इतनी तजलील करता है पाकिस्तान के मोदी के, उसने कहा कि पाकिस्तानियों को मैंने सबक सिखा दिया और आइंदा भी सिखा दूंगा, और नवाज शरीफ साहब उसकी खुशामद करते हैं। तो अगर कश्मीरी बदगुमान है तो हम उन्हें क्या कह सकते हैं? उन्हें हम कसूरवार तो नहीं ठहरा सकते। जायज़ मुतालबे उनके मानने चाहिए। मतलब आपको क्या हक है वहाँ पे सोशल मीडिया पे पाबंदियाँ लगाने का? एक तरफ मोहसिन नकवी साहब ये फरमाते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, अगर कश्मीरी मुजाहरे में आएंगे पीटीआई के तो वो एक गैर कानूनी काम कर रहे होंगे। दूसरी तरफ जो है वो कश्मीर को आप इस्लामाबाद से और पिंडी से गवर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका क्या जवाब है? दो वज़रा ने जनाब मुज़ाकरात किए, दीवान चुगताई और पीर मज़र ने, मगर वो मुजाहिरीन जानते थे कि इनकी क्या हैसियत है। एक जाली हुकूमत के दो बेइख्तियार वज़रा, उनसे वो क्यों बात करते? कितने कितने लोग हामी हैं इस तहरीक के? मोहतात तरीन अंदाजा यह है कम अज कम 60%। नीलम वैली से जहां आबादी बराए नाम है, जो लोग सयाह वहां जाते हैं उन्हें इसका अंदाजा है, वहां से 300 गाड़ियों का काफिला आया। तो जो आबाद शहर हैं वो तो सर्दियों में तो वहां बर्फ जमी रहती है और सिर्फ गर्मियों में लोग वहां जा सकते हैं। तो जो बड़े शहर हैं निस्बतन, यानी मीरपुर और मुजफ्फराबाद वगैरह, तो रावलाकोट, कोटली, तो उनमें क्या कैफियत होगी? मुकम्मल शटल डाउन हड़ताल हो गई तो होश के नाखन लेने चाहिए थे, मगर होश के नाखन कहाँ लेते हैं? इक़्तिदार जो खन्नास पैदा करता है उसमें अक्ल और होश और खिरत कहाँ बाकी रहती है? बरारकोट से मालूम किया, वहाँ लोग पहुँचे तो शहरी जो हैं ये वो वापस पहुँचे ना यहाँ से दूसरे शहरों से, तो शहरी जो है उनके लिए देगें पका रहे थे, घरों में औरतें खाना पका रही थी। यानी एक हकीकी अवामी तहरीक है ये। लाखों मुजाहिरीन सड़कों पे आए, लाखों, हजारों नहीं, लाखों मुजाहिरीन सड़कों पे आए। तो ये तो हो गई कश्मीर की सूरत हाल जो धमाका खेज है। और अगर मुबालगा किया जाए कुछ तो ये कहा जा सकता है कि आतिश फशां है पड़ने वाला, लेकिन धमाका खेज सूरत हाल और कुछ भी हो सकता है। और सारी सूरत हाल का फायदा पहुंचेगा खुद मुख्तार कश्मीर के हामियों को, और भारत इसे एक्सप्लॉइट करेगा। और हमारा हाल तो जो है वो आपको पता ही है। पाकिस्तान में जो अहम खबरें हैं वो ये है कि शाह महमूद की सरबराही में अफवाह यह है कि पीटीआई का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नहीं बन सकता। शाह महमूद की ऐसी कैपेसिटी नहीं है और वो समझदार आदमी है, वो अपनी मौत को दावत क्यों देंगे? उनके बेटे ने बिट्रे किया था और वो वोट देने के लिए नहीं आया था जिस मरहले पर उसकी ज़रूरत थी, और बाद में वो तो जिहाद पेश करता रहा, लेकिन उस तो जिहाद उसकी क्या थी? बेमानी तो जिहाद थी। और वो इस ख़ानदान की तारीख़ जो है वो बेवफाई की तारीख़ है। 1847 से लेके अब तक ये पहला मौका है कि उस ख़ानदान का कोई आदमी यानी शाह महमूद जेल में रहे और कुछ अर्सा उन्होंने गुजारा, मगर रोते ही रहते हैं। और मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ, पूरी ज़िम्मेदारी से 100% एतमाद के साथ इमरान खान पे एतमाद नहीं करते। इमरान खान यानी अब मुमकिन है थोड़ा सा एतमाद कर ले, लेकिन जाने से पहले उनके करीब तरीन ज़राए से मेरा रब्ता रहा। यही है अहम खबरें। तो कुछ खबरें और भी हैं, लेकिन बहरहाल बात बहुत लंबी हो जाएगी और नमाज का वक्त निकल रहा है। सोशल मीडिया पे पीटीआई के हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया है और जस्टिस
मंसूर अली शाह के इस्तीफे के बारे में क्या सराहियाँ हो रही हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा वो क्यों देंगे, और दे दें तो वैसे उनका ज़ाती नुकसान तो कोई नहीं, अगर वो प्रैक्टिस करें तो इससे बहुत ज़्यादा आमदन उन्हें हो सकती है। इमरान खान ने, लीजिए एक खबर में भूल ही गया था, इमरान खान ने अपोजिशन पार्टियों का एक नया मुत्तहिदा माज बनाने और सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का फैसला किया है। और अब ये कहा नहीं जा सकता, मेरी ज़ाती राय तो ये है कि सिविल नाफरमानी से पहले बहुत सोच लेना चाहिए। वो शायद खाकान अब्बासी से भी बात करना चाहते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल शायद खाकान अब्बासी में इतना दमखम है। शायद खाकान जिस पॉलिटिकल पार्टी को उभरना होता है, कुछ कर दिखाना होता है, वो पहले 2-3 महीने में कर लेती है, तो मेरा नहीं ख्याल शाह महमूद उसमें जाएंगे। बहरहाल ये तो एक अलग पूरा मौजू है, इस पर कल मुमकिन है बात करें या फिर किसी वक्त बात करें। तो इस थकावट की हालत में 5-6-5.5 घंटे सफ़र करने के बाद ऐसी बेतरतीब गुफ्तगू हो सकती थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।